जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बीजेपी नेत्री का मर्डर। मां को नहीं पसंद था बेटी का लिव इन रिलेशनशिप में रहना। बेटी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया मां का कत्ल। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 19 फरवरी को बीजेपी की महिला नेता सुधा रानी की हत्या हो गई और जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मां का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि विवाहेतर संबंधों के जाल में फंसी बेटी ने ही किया है। दरअसल 19 फरवरी को दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। एक घर में एक लड़की के साथ मारपीट हुई है। कॉल में सब कुछ साफ नहीं था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसने देखा कि किसी लड़की नहीं बल्कि सुधा रानी नाम की एक 55 साल की महिला की बॉडी से खून बह रहा है और उनके गले को रेता गया है और घर से ज्वेलरी गायब है। जांच करने पर पता चला कि महिला सुधा रानी की मौत हो चुकी है। मृतक सुधा 2007 में बीजेपी से निगम पार्षद की प्रत्याशी भी रही थी लेकिन हार गई थी। सुधा की बेटी देवयानी ने बताया कि 9:30 बजे मास्क पहनकर 2 लोग घर में दाखिल हुए और विरोध करने पर इनकी मां सुधा का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को जबरदस्ती किसी के घर में घुसने से सबूत नहीं मिले और न ही खून के निशान ही फैले हुए मिले। पूछताछ के दौरान देवयानी अपने बयान बार बार बदल रही थी जिससे उस पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ के बाद उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। देवयानी ने बताया कि उसने अपने दोस्त कार्तिक के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की और इसे लूटपाट दिखाने की कोशिश की। देवयानी ने बताया कि उसकी शादी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले चेतन से हुई थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी है। उसने कहा कि वो काफी वक्त पहले ही अपने पति को छोड़ चुकी है। इसके बाद से वो दक्षिण पूरी इलाके के शिबू के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन इस रिश्ते को उसकी मां पसंद नहीं करती थी। वो चाहते थे कि शिबू से रिलेशन खत्म करके वो वापस अपने पति के साथ रहने लगे। साथ ही ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी में हिस्सा न देने की धमकी दिया करती थी। देवयानी इस बात से भी नाराज थी कि उसकी मां ने फाइनेंशियली तौर पर उसकी मदद करनी बंद कर दी थी। इसके बाद देवयानी ने शिबू के दोस्त कार्तिक, जिसे वो 1 साल से जानती थी, के साथ मिलकर अपनी मां को मारने का प्लान बनाया। उसे चाय में नींद की दवा देकर मां को बेहोश किया। साथ में अपने अंकल संजय को भी चाय देकर बेहोश किया और जब दोनों बेहोश हो गए तो देवयानी ने कार्तिक को बुलाया जिसने सर्जिकल ब्लेड से गला रेत कर सुधा की हत्या कर दी। इसके बाद देवयानी ने मां के गहने कार्तिक को देकर वहां से भगा दिया और फिर पीसीआर कॉल करके इस वारदात को लूटपाट के विरोध में हत्या का रंग देने की कोशिश की, लेकिन बार बार बयान पलटने से वो पकड़ी गई। इस मामले में मृतक महिला सुधा रानी की बेटी देवयानी और उसके दोस्त कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।